हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक और एक्सरसाइज। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, जिसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कि जिसके अंदर हम डेरिवेटिव का भी एक और डेरिवेटिव करेंगे तो उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे अगर y नाम का अगर कोई हमारा फंक्शन है तो इस y फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे बोलते हैं बेटा? हम वो बोलते हैं इस तरह से d अपॉन में dx। d मतलब डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, d मतलब डेरिवेटिव वो भी x के रिस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव? y का डेरिवेटिव, d अपॉन dx ऑफ y। तो इसलिए हम फटाफट से क्या बोल देते हैं इसे? dy बाई dx। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अगर मुझे इसका एक और डेरिवेटिव करना हो, मतलब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव करना हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये बोलूँगा d अपॉन dx। d मतलब डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव? फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx जो बन गया हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, जो बन गया हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। मतलब कैसे बना? डी इंटू डी, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। अगर मेरे को एक और डेरिवेटिव करना हो, सर डेरिवेटिव की कोई लिमिट नहीं है सर, लिमिटलेस है जी, nth डेरिवेटिव तक जा सकता है। एक और डेरिवेटिव करना है सेकंड का एक और, तो बन जाएगा वो थर्ड। क्या बोलेंगे हम इसे? d अपॉन डी एक्स हो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जो बन जाएगा ये डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स की क्यूब। एक और डेरिवेटिव करना है तो ये बन जाएगा डी फोर वाई अपॉन में डी एक्स की फोर। जब तक है जान आपकी, आप उतना डेरिवेटिव कर सकते हैं जब तक आप ना थक जाएं या जब तक कॉपी ना भर जाएं। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स की क्यूब। आइए एक बार मजे लीजिए। जैसे छोटा सा क्वेश्चन उठाया मैंने, y इक्वल टू एक्स की पावर 5, 17x की 4, 26x की 2 और 420। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स की 5 का डेरिवेटिव, x की 5 का डेरिवेटिव 5x की 4, 17x की 4 का डेरिवेटिव 17 4 जा 68x की क्यूब, 26x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 26 2 जा 52। वही डेरिवेटिव बेटा, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे और पावर में से एक कम, और 420 का डेरिवेटिव 0। इसका एक और डेरिवेटिव अगर मेरे को करना हो तो वो भी होगा बेटा। कैसे? dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, 5 4 जा 20x की क्यूब, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक माइनस 68 3 जा 204 x का स्क्वायर एंड 52x का डेरिवेटिव होएगा 52। एक और डेरिवेटिव करना है वो भी होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव क्या होगा चुनो मनो? देखो जरा, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स की क्यूब 23 जा 60x का स्क्वायर, 204 इंटू 2 408x और 52 का डेरिवेटिव 0। एक और डेरिवेटिव करना है वो भी होगा। फोर्थ डेरिवेटिव 60 इंटू 2 120x एंड 408, और इसका डेरिवेटिव करना है लास्ट। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ डेरिवेटिव करना है 120x का डेरिवेटिव 120, और इसका लास्ट डेरिवेटिव सिक्स्थ डेरिवेटिव 0, और इसके आगे के सारे डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिसका डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 एंड 2 का यानी कि 2 का डेरिवेटिव 0। एक और डेरिवेटिव करना है, लो एक और करते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, y इक्वल टू एक्स की पावर 20, जिसका डेरिवेटिव होगा पावर आगे, पावर में से एक माइनस, 20x की पावर 19 पावर आगे, पावर में से एक माइनस। और एक और डेरिवेटिव करना है इसका बेटा, इसका एक और डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे 19 टू जा 380, 19 इंटू 20 380 x की पावर 18। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना हो तो पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एज इट इज, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स एज इट इज, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को अगेन डेरिवेट करना है, हो जाएगा वो भी। अगेन डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड फाइनली लास्ट आ गया हमारा आंसर माइनस एक्स कोस एक्स। हमें बेटा सेकेंड डेरिवेटिव तक ही करना है, वो जो बताया पीछे वो तो जस्ट डेमो दे रहा था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कितने भी डेरिवेटिव कर सकते हो आप। माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव -2 साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव -2 साइन एक्स। आंसर आ गया। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव y इक्वल टू log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का डेरिवेटिव एक और डेरिवेटिव करना है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक नहीं -1 से मल्टीप्लाई करके एक पावर इंक्रीज कर दो, एक नहीं -1 से मल्टीप्लाई करके एक पावर और इंक्रीज कर दो। जैसा कि ट्रिक आपको मैंने बताई थी। तो एक log x का 1/x और 1/x का डेरिवेटिव एक है ना पावर, एक नहीं -1 से मल्टीप्लाई करके एक पावर इंक्रीज कर दो। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स की क्यूब इंटू में log x, जिसका हमें डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज और x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2। पहला फंक्शन एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज और x की 3 का डेरिवेटिव 3x की 2। x की 3 से x कट गया तो क्या बच गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। बेटा समझ रहे हैं ना, x की 3 में से x कट जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर और यहाँ पे बचा 3x स्क्वायर log x। अगेन डिफ्रेंशिएट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और दूसरे वाले पार्ट के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकेंड का, 3x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, 3x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x। x से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3x और 2x 5x प्लस 6x log x। हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, y इक्वल टू e की पावर x साइन 5x, जिसका मुझे डेरिवेटिव करना हो तो मैं ये बोलूँगा
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन 5x का डेरिवेटिव कोस 5x और 5x का 5 प्लस साइन 5x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। दोनों में से e की पावर x को क्या ले लिया, कॉमन, तो यहां पे बचा 5 cos 5x और साइन 5x। अगेन डिफरेंशिएट, थोड़ा बड़ा हो गया, अगेन डिफरेंशिएट, पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कोस 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x और 5x का 5 एक और आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और प्लस साइन 5x का डेरिवेटिव कोस 5x और 5x का 5। आई रिपीट, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 5 ये रहा, कोस 5x का डेरिवेटिव साइन 5x और 5x का 5 प्लस साइन 5x का डेरिवेटिव कोस 5x और 5x का 5 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल भूल तो नहीं गई, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। दोनों में से e की पावर x को क्या ले लिया मैंने, कॉमन, बेटा इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 25 साइन 5x को 5 कोस 5x, 5 कोस 5x एंड साइन 5x। e की पावर x दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया, e की पावर x को मैंने दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया और मेरे पास फिर ये आ गया, जो अंदर वाला समान था ना वो आ गया और आंसर भी आ गया, माइनस का 25 प्लस का 5 माइनस ये सॉरी माइनस का 25 प्लस का 1, बेटा वो साइन और कोस को देख लिया था गलती से, माइनस का 25 और प्लस का 1 माइनस का 24 और प्लस का 5 और प्लस का 5 प्लस का 10 कोस, प्लस का 10 कोस 5x। इंसान है बेटा, गलती हो जाती है। ये लीजिए जी 5 और 10 कोस 5x। इसी का 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 7वां आप अपने आप कीजिएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और इसका एक और डेरिवेटिव करना है अगर आपको, तो लगाया आपने कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपोन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपोन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और आंसर आ गया माइनस का 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। ये लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 7 जी। इससे पहले कि मैं कॉमेडी और आगे करता, ये लीजिए 7वां क्वेश्चन भी करके दिखा रखा है, सारे क्वेश्चन हैं। y इक्वल टू ई की पावर 6x और कोस 3x, थोड़ा सा बड़ा होने वाला था, थोड़ा स्पेस चाहिए था। फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने, पहला फंक्शन एज इट इज, भाई और बहनों पहला फंक्शन एज इट इज, और कोस 3x का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन एज इट इज, कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का 3 प्लस कोस 3x एज इट इज, e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x और 6x का 6, तो e की पावर 6x को ले लिया कॉमन और अंदर बचा, e की पावर 6x को ले लिया कॉमन, अंदर बचा माइनस 3 साइन 3x और 6 कोस 3x। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट,
अगेन डिफ्रेंशिएट। पहला फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव साइन 3x का डेरिवेटिव कोस 3x और 3x का 3 3 जा 9 एंड कोस 6x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का 3 तो 3 6 जा 18 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x इंटू 6 एंड फाइनली इन दोनों टर्म्स में से e की पावर 6x को मैंने कॉमन ले लिया। इस और इस दोनों टर्म्स में से e की पावर 6x ले लिया कॉमन और अंदर क्या बचा, एक ये टर्म बची और साथ में बचा 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 ये टर्म बची। तो 36 में से 9 गए यानी 36 कोस 3x में से 9 कोस 3x गए तो बचा 27 एंड 18 प्लस 18 36 साइन 3x, 18 प्लस 18 36 साइन 3x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर का क्वेश्चन log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ये आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसका एक और डेरिवेटिव करना है तो क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x log x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर और आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन log x, साइन log x का डेरिवेटिव कोस log x, साइन log x का डेरिवेटिव कोस log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अगेन डिफरेंशिएट, पहला डेरिवेटिव हो चुका है, साइन log x का डेरिवेटिव कोस log x और log x का 1 अपॉन x और अगेन डेरिवेटिव करें तो डिनोमिनेटर एज इट इज और कोस log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, कोस log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x और log x का 1 अपॉन x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर यानी x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। x से x कट गया और हमारा आंसर आ गया, 11th नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल टू 5 cos x 3 sin x। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। अगेन डेरिवेटिव किया, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और माइनस कॉमन लिया, अरे ये तो y आ गया वापस, अरे ये तो सेम टू सेम आ गया, y वापस आ गया और ये वाला माइनस y इधर ले जाइएगा तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 आ गया आंसर। और जहाँ पर हम बोले y डैश या y1 तो समझ जाना मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बुक्स वगैरह में लिखा होता है जहाँ पे बोले y डैश या y1 तो उसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं और जहाँ बोले y2 या डबल डैश उसे सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। y डैश सिंगल डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव। जैसे 13th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने,
एक मिनट, ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, जिसका हमें डेरिवेटिव करना है अगर, तो cos log x का डेरिवेटिव, cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, और sin log x का डेरिवेटिव cos log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। दोनों का एलसीएम लिया, x एलसीएम लिया, और ये x एलसीएम उधर राइट साइड पे पहुंचा, और सॉरी लेफ्ट साइड पे पहुंचा दिया। एलसीएम लिया x, और ये एलसीएम वाला पार्ट हमने कहाँ पे पहुंचा दिया? लेफ्ट साइड पे पहुंचा दिया। ये यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई। अगेन डिफ्रेंशिएट किया हमने, एक और बार डेरिवेटिव किया, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। इसका डेरिवेटिव वही सिंपल होगा, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस log x, साइन का डेरिवेटिव कोस log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, और कोस log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, कोस log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, और log x का 1/x। अगेन एलसीएम लिया x, और वो x उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर बन गया, यहाँ पर x आ गया, क्योंकि एलसीएम लेके हमने x का एलसीएम लेके उधर हमने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इन दोनों में से माइनस को ले लिया कॉमन, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा? y, और हमारा आंसर आ चुका है। यही आंसर था, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला y बेटा बस इधर लेके जाना है, बस और कुछ आंसर आ चुका। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है जी, ठीक है जी, 2-3 रह गए हैं, फिर अगली एक्सरसाइज पे आएंगे, मिसलिनियस पे। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू कोस इनवर्स x, पर इस क्वेश्चन में ना ये लिखा हुआ है कि इसका आंसर जो हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन, हमें इसका आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन चाहिए। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स x, y इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स उधर चला गया, कोस इनवर्स उधर चला गया, कोस y यानी x इक्वल टू कोस y, x इक्वल टू कोस y, x इक्वल टू कोस y। अब इसका डेरिवेटिव निकाला, यानी x का डेरिवेटिव निकाला किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। x का डेरिवेटिव निकाला किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो आया dx ओवर dy, dx ओवर dy कोस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, माइनस साइन y। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल किया। dx ओवर dy को बोल दिया dy ओवर dx, साइन y का हो गया 1/sin y, जो ऊपर जा करके कोसेक y बन जाएगा। साइन y जो ऊपर जा करके माइनस का कोसेक y बन जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में करा डेरिवेटिव? हाँ, x के रिस्पेक्ट में करा। और कोसेक y का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक y इंटू कोट y, पर साथ में y था तो साथ में क्या लिखा? dy बाई। हाँ, ये हुई ना बात। आइएगा, देखिएगा, दोबारा से देखिएगा। हमने पहले डेरिवेटिव किया था, x का डेरिवेटिव किया था y के रिस्पेक्ट में, तो आया था dx ओवर dy कोस y का साइन y, रेसिप्रोकल किया और dy बाई dx आ चुका है। और अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
कोसेक वाई का डेरिवेटिव, कोसेक वाई का डेरिवेटिव कोसेक वाई इंटू कोट वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का कर रहे थे ना आप डेरिवेटिव, क्योंकि आप डेरिवेटिव किसका कर रहे थे, वाई का। कोसेक वाई का डेरिवेटिव कोसेक वाई इंटू कोट वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और उसकी वैल्यू निकाल रखी है। लो जी, जय माता दी हो गई है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। ये थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा प्यारा नहीं है, इतना भी क्यूट नहीं है, पर थोड़ा सा प्यारा है। y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स, इसका आंसर कर रहे हैं। पहला डेरिवेटिव किया, a e की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एम एक्स और एम एक्स का m, b e की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एन एक्स और एन एक्स का n, e की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एम एक्स और एम एक्स का m, b e की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एन एक्स और एन एक्स का n, एन एक्स का n। तो यहाँ पर आ गया ए एम e की पावर एम एक्स और बी एन e की पावर n। अगेन डिफ्रेंशिएट, एक और बार डेरिवेटिव किया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ए एम e की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एम एक्स और एम एक्स का m, बी एन e की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एन एक्स और एन एक्स का n। आगे इंफॉर्मेशन। अब हमने यहाँ पर ना छोटी सी चालाकी मारी, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। इसकी वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी एन। इसकी वैल्यू यहाँ पे ना चिपकानी है मेरे को। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी एन ई की पावर एन एक्स, और बाहर m पड़ा हुआ है, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एम ई की पावर एम एक्स, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी। मतलब इसकी वैल्यू इसमें से इसे माइनस करके और इसकी वैल्यू इसमें से इसे माइनस करके यहाँ पे वैल्यू निकाल दी। निकालने के बाद बस जय माता दी, आंसर आ गया। m से इन दोनों को मल्टीप्लाई, n से इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को लूँगा कॉमन इन दोनों में से, और इन दोनों में से मैं m1 को लूँगा कॉमन, इन दोनों में से mn को लूँगा कॉमन। तो ये बन गया y और आंसर हमारी आई। ये दोनों समान इधर आ जाएंगे और यही हमारा आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 इक्वल टू 1। तो डेरिवेटिव कैसे कीजिएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस x प्लस 1 एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y dy बाई डी एक्स बराबर 0। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। ये चला गया उधर, ये चला गया उधर, ये चला गया डिवाइड में, e की पावर y से e की पावर y कट गया, dy बाई डी एक्स आ गया। अब अगेन डेरिवेटिव किया हमने, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे को जो आंसर प्रूव करना है उसके लिए मेरे को करना पड़ रहा है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के स्क्वायर को हम बोल सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स।
इसलिए हमको यही प्रूव करना था कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है। सुनाई दिया है? आगे बढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। y इक्वल टू टेन इनवर्स x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कैसे? पहले बोलो पावर आगे पावर में से एक माइनस इनटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर। ये पहुंचा दिया क्रॉस, यहाँ पे आ गया ये पहुंचा दिया क्रॉस, ये वहाँ पे पहुंच गया। और इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x। और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम? 2 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे फिर से क्रॉस कर दो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई और इसको इससे भी। यही आंसर था, आंसर आ चुका। 4 लाइनें थी गिनती की और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आइएगा हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मिसलेनियस की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। आपके सामने इसी चैप्टर की मिसलेनियस और बिल्कुल चुन्नू चुन्नू से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आइए मजे लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने। और चेन रूल आप भूल तो नहीं गए ना? चेन रूल, पावर, बेस, एंगल। चेन रूल, पावर, बेस, एंगल। तो डेरिवेटिव। आइए एक्सरसाइज मिसलेनियस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, y इक्वल टू, ये क्वेश्चन है और इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमने सबसे पहले बोला पावर आगे और पावर में से एक माइनस इनटू, पावर को इग्नोर कर दो। अब आप पावर को इग्नोर कर दो। आप इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x और 9x का डेरिवेटिव 9 है जी। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू साइन की क्यूब एक्स प्लस कोस की क्यूब एक्स। तो डेरिवेटिव बोलो पावर आगे पावर में से एक माइनस इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। और इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करा मैंने? फिर से वही पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर आगे पावर में से एक माइनस और इनटू कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। आंसर आ गया। कॉमन लेने का मन करे तो जो कॉमन ले सके तो आप कॉमन ले लीजिएगा। वैसे आने के लिए क्या कॉमन आ सकता है? 3 साइन एक्स और कोसेक्स कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बच जाएगा? साइन एक्स और साथ में बच जाएगा 2 कोस की 4। पर आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। पर इस क्वेश्चन को करने के लिए नीचे भी वेरिएबल, याद है परसों वाली क्लास कराई क्या थी हमारी? लास्ट क्लास जो आपको बताई गई थी 5.5, नीचे भी वेरिएबल पावर पे भी वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लॉग लेते हैं, लॉग का सहारा लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, दोनों तरफ लॉग ही लॉग। तो दोनों तरफ हमने लिया लॉग और ये टर्म उतर के आ गई आगे। अब सिंपल प्रोडक्ट रूल है, करते हैं डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। पहला फंक्शन एज इट इज। log 5x का डेरिवेटिव, log 5x का डेरिवेटिव 1/5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू 3 cos 2x का डेरिवेटिव, 3 cos 2x का डेरिवेटिव 3 sin 2x माइनस का 3 sin 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2।
पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और 3 cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2। बस हो गया, 5 से 5 कट गया, ये y चला गया उधर क्रॉस, ये y चला गया उधर क्रॉस, यहाँ पे आ गया 3 cos 2x अपॉन में x, और यहाँ पर आ गया जो ये सामान बाकी जो बचा, और y की वैल्यू फिल कर दी, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट x, तो x की पावर 1 और x की पावर हाफ, तो इसे क्या बोल देंगे, x की पावर 3/2, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। x की पावर 1 और x की पावर हाफ, तो 1 और हाफ कितना हो गया, 1.5, यानी कि x की पावर 3/2 हो गया, x की पावर 3/2। और इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, हाँ जी सर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव इसका स्क्वायर, x की पावर 3/2 का स्क्वायर, x की पावर 3/2 का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से 1 कम, पावर आगे, पावर में से 1 कम, सुना, पावर आगे, पावर में से 1 कम, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये 3 का 3 रूट x और नीचे 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 3, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सिंपल क्वेश्चन, रूल का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन, डिनोमिनेटर एज इट इज, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कोस इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर इनटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2। हाँ जी सर, तो क्या बोल रहा था, सिंपल क्वेश्चन रूल लगाना है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कोस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर इनटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव, बोलना गए हो तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, और अंदर का डेरिवेटिव 2, अंदर का डेरिवेटिव 2 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस फिर क्या था, अब ये करा आपने, एलसीएम से लिया, पहले तो इसका एलसीएम लो, जब आप इसका एलसीएम लोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का रूट से निकलेगा 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लोगे जब इसका तो 4 का रूट 2 से 2 कट जाएगा, और ये बच जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन में 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये 2 से ये 2 कट गया, कोस इनवर्स x/2 के अपॉन में ये कोस इनवर्स x/2 के अपॉन में 2x प्लस 7, कोस इनवर्स x/2 के अपॉन में रूट 2x प्लस 7, है ना, अपॉन में स्क्वायर से ये हट जाएगा ना, चुनो मनो, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 7, और इसका बस लास्ट लाइन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और एलसीएम वाला पार्ट नीचे, आंसर फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये है क्वेश्चन। हालांकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कराया गया क्वेश्चन था, इनवर्स में भी था और इसमें भी है। सबसे पहला काम तो इसका हमने रैशनलाइजेशन किया, इसका हमने रैशनलाइजेशन किया, माइनस है ना ये,
तो प्लस प्लस लगा के ऊपर होल स्क्वायर बन गया और नीचे क्या बना, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर का बन गया होल स्क्वायर और नीचे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे ये जो स्क्वायर है ना, सॉल्व करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे इनकी स्क्वायर से रूट काटेंगे तो साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया, 1 + 1 2, और यहाँ पर आ गया रूट रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, 1 + sin x 1 - sin x 1 - sin square x 1 - sin square x 1 + sin x 1 - sin x 1 - sin square x, जो कि हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो कितना आ गया, कोस एक्स। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा। जस्ट रेशनलाइजेशन करके हमारा क्वेश्चन कितना छोटा सा हो गया है। आइए और छोटा होगा ये, 1 मिनट बस पेज पे रख लो, लीजिए और छोटा होगा ये, कॉट इनवर्स, और यहाँ पर बचा 1 + cos x और नीचे sin x, और 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो लगाया ऊपर भी और नीचे भी हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 से 2 कट गया, cos से स्क्वायर कट गया, cos अपॉन sin, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया, cos अपॉन sin cot, cot से इनवर्स कट गया तो बचा x/2। इतनी मेहनत करी और लास्ट में निकला x/2, जिसका डेरिवेटिव है 1/2। अगला क्वेश्चन, बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, y = log x की पावर log x, log x की पावर log x। भूल तो नहीं गए ना, नीचे भी वेरिएबल पावर पे भी वेरिएबल, तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, log। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर, इधर भी log इधर भी log, दोनों तरफ log लेने पर ये log x आगे उतर आएगा। और अब तो सिंपल डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx = log x एज इट इज, log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस log x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। log x से log x कट गया, y चला गया उधर 1/x और ये बच गया, y की वैल्यू फिल कर दी, आंसर आ गया। ये जरा सा 4 लाइनों का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, y = कोस ब्रैकेट मतलब एंगल, कोस एंगल a cos x और b sin x, तो इसका डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा इनटू एंगल का डेरिवेटिव, a cos x का डेरिवेटिव a sin x प्लस b sin x का डेरिवेटिव b cos x। आंसर आ गया, बस हो गया खत्म सर, 1 लाइन का क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन, y = x की पावर x, x की पावर a की पावर x और a की पावर a। x की पावर a का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर आगे, पावर में से 1 कम, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x लोगे, a की पावर a का डेरिवेटिव 0, पर जब हम बात करेंगे x की पावर x की, तो इसके लिए तो हमें log लेना पड़ेगा ना। आपको आंसर तो पता है, पर ये मैंने पिछली लास्ट क्लास में भी बताया था, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x 1 + log x होता है, और ये आया कैसे, लेट कर लिया उसको मैंने t, परसों भी ऐसा क्वेश्चन कराया था।
इधर भी लोग इधर भी लोग, डेरिवेटिव करेंगे अब, log t का डेरिवेटिव 1/t dt ओवर dx, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव, t को ले गया उधर, t को ले गया उधर, t की वैल्यू भर दी यहां पर x की पावर x 1 प्लस log x, और आंसर आपको पता था। 9th नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर, अरे नीचे भी वेरिएबल और पावर पे भी वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल पावर पे भी वेरिएबल, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के भर रखे हैं, यही है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो जब हमने log लिया इधर भी और इधर भी, जब log लिया तो ये वाली टर्म आगे उतर आएगी, और अब हम डेरिवेटिव करेंगे, log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log इसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/sin x माइनस कोस एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1/sin x माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन ये रहा ना, सेकेंड फंक्शन ये एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस और कोस का साइन, इससे ये ब्रैकेट कट गई और y ले गया मैं उधर, y ले गया मैं उधर, और अंदर का जो समान तो बचा पड़ा था, एक ये बचा पड़ा था और एक ये, वो लिख दिया है मैंने, और y की वैल्यू चिपका दी, आंसर आ गया। और कॉमन लेना चाहो तो ये वाली ब्रैकेट दोनों में से कॉमन आ जाएगी, अगर मन करे तो ले लेना, आपकी मर्जी है, वैसे कुछ जरूरी मतलब आपको ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, 5-7 मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, पर बिना log लिए नहीं किया जा सकता, पर बिना log लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसको करने के लिए इसे लेट किया, पहले वाले पार्ट को a, दूसरे वाले पार्ट को b, a का डेरिवेटिव dA ओवर dx और b का डेरिवेटिव dB ओवर dx, a का डेरिवेटिव dA ओवर dx और b का डेरिवेटिव dB ओवर dx। लीजिए पहला टर्म उठाई हमने, पहली टर्म, जब नीचे भी वेरिएबल पावर पे भी वेरिएबल तो क्या लेंगे हम, log लेंगे, लिया log हमने, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इधर भी log इधर भी log, दोनों तरफ log लिया, ये उतर आया आगे, ये उतर आया आगे। अब डेरिवेटिव करेंगे हम, log a का डेरिवेटिव 1/a dA ओवर dx बराबर log a का डेरिवेटिव 1/a dA ओवर dx बराबर पहला फंक्शन एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। ये a चला गया उधर, a चला गया उधर, ये आंसर है, और a की वैल्यू फिल कर दी। b वाला फंक्शन उठाया, नीचे भी वेरिएबल पावर पे भी वेरिएबल, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नीचे भी वेरिएबल, हाँ जी, तो नीचे भी वेरिएबल पावर पे भी वेरिएबल, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और log लेने के बाद ये वाली टर्म ऊपर से नीचे उतर आई, ऊपर से नीचे उतर आई, log b का डेरिवेटिव 1/b dB ओवर dx, पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1/x माइनस 3 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, b चला गया उधर, ये वाला b चला गया उधर, और यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 और b की वैल्यू फिल करी
और दोनों आंसर को मैंने फाइनली ऐड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। पहले वाला आंसर और दूसरा वाला आंसर, जो बोला था ना इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, मैंने दोनों को ऐड कर दिया और आंसर मेरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, x इक्वल टू 10 ब्रैकेट t माइनस साइन टी और y इक्वल टू 12 ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी। तो x का डेरिवेटिव करा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। x का डेरिवेटिव करा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो dx ओवर dt 10 ब्रैकेट 10, t का डेरिवेटिव 1, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी 12, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। और हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स, हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी को dx ओवर dt से डिवाइड करके, dy बाई डी टी को dx ओवर dt से डिवाइड करके, लो जी आंसर आ गया 12 साइन टी और नीचे 10 ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी। 12 साइन टी और नीचे 10 1 माइनस कोस टी। तो यहाँ पर 12 और 10, ये 12 और 10 तो है ही यहाँ पर, और साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। अभी बताया था ना फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और नीचे 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, कोस अपॉन साइन कॉट, 12 अपॉन 10 यानी 6 अपॉन 5 कॉट टी बाई 2। 13th नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इसको ना पुट करके करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। x के प्लेस पे रखो साइन थीटा, x के प्लेस पे रखो साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो कोस, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, रूट से बाहर आया कोस, और यहाँ साइन से इन्वर्स कट गया तो बचा थीटा। और कोस को हम साइन से नहीं काट पाएंगे, तो इसको हमने क्या लिखा? कोस को लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा गायब हो गया, पाई बाई 2 बचा, और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0। एक और आखिरी क्वेश्चन, बस आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है जी, क्लास ओवर कर रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक रूट वाली टर्म मैंने इधर रख ली और दूसरी रूट वाली टर्म उधर ले गया, एक रूट वाली टर्म इधर रख ली और दूसरी रूट वाली टर्म राइट साइड पे ले गया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया। वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर इंटू 1, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1 और एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये दोनों समान लेफ्ट में ले आया, ये दोनों समान लेफ्ट में ले आया। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लिया तो अंदर बचा वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स होल कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स होल कॉमन आ गया, अंदर बचा वाई प्लस एक्स और एक्स वाई। या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 या ये वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0, या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 या ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ गया x, जिसका डेरिवेटिव आया 1, नेगलेक्ट कर दो, ये आंसर नहीं पूछा था। तो आइए इस वाले पे आते हैं, y प्लस एक्स वाई, और ये वाला x ले गया लेफ्ट राइट साइड पे, y प्लस एक्स वाई, ये x ले गया राइट साइड पे, y को ले लिया कॉमन,
ये पहुंच गया डिवाइड में, ये वाली चीज़ पहुंच गई डिवाइड में। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और हमारा आंसर आ गया है। होप सो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ओके, टाटा, बाय बाय।